बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर गुड। हम पढ़ रहे थे मैथ्स का चैप्टर रियल नंबर्स और आज हम एक्सरसाइज 1.2 में प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल्स एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपोनेंट के तमाम क्वेश्चंस कवर करेंगे। और इसी वीडियो में मैं आपको कॉन्सेप्ट्स और बोर्ड के और एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं या एमसीक्यूज़ हैं जो बोर्ड में आते हैं वो भी आपको बता दूंगा। और आई कैन गारंटी यू कि अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी और साथ साथ क्वेश्चंस अटैम्प्ट किया तो लाइफ में आपको कभी भी प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल्स और एक्सपोनेंट तंग नहीं करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। इसका मैं आपको पहले ब्रीफली ओवरव्यू दे देता हूँ। इसके बेसिकली 4 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन 1, 2, 3 और 4। 1 और 2 में बेसिकली वो आपको कह रहा है ये एक्सप्रेशन को आप सिंगल रेडिकल एक्सप्रेशन में लिखें। 2 में आपको कह रहा है कि इसको आप एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन को आप रेडिकल में चेंज कर दें। इसमें इसी का फ्लिप होगा 2 का कि ये रेडिकल है, इसको एक्सपोनेंशियल में करें। और यहाँ पे आपको कह रहा है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपोनेंट को यूज़ करते हुए इसको सिंप्लीफाई करें। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्विकली और ब्रीफली मैं आपको सबसे पहले इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ और कुछ जो प्रॉपर्टीज़ हैं रेडिकल्स की और एक्सपोनेंट की वो ओवरव्यू कर लेते हैं ताकि हम बेहतर अंदाज से क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर सकें। सबसे पहले हमारे पास आता है स्क्वायर रूट। चूँकि ये एक्सरसाइज रेडिकल की है तो उसी से रिलेटेड सबसे पहले रेडिकल का साइन हमारे पास ये जो सिंबल होता है ये बेसिकली आप इसको रेडिकल कहते हैं। ये रेडिकल का साइन है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद जो भी चीज़ इस रेडिकल के अंदर लिखी जाती है उसे रेडिकेंड कहते हैं। यानी अगर आपके पास अंडर रूट ऑफ 25 लिखा होगा तो 25 जो है वो रेडिकेंड होगा। ठीक है, ये रेडिकल का सिंबल, ये रेडिकेंड। अब यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ भी हैं। किसी भी पॉजिटिव नंबर के 2 जो स्क्वायर रूट्स होते हैं वो हमेशा एडिटिव इन्वर्स होते हैं एक दूसरे के। ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। और किसी भी पॉजिटिव स्क्वायर रूट को आप प्रिंसिपल स्क्वायर रूट भी कहते हैं। ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू पड़ा हुआ है यहाँ पे। और स्क्वायर रेडिकल और रेडिकल इस पूरे को, यानी ये जो पूरा है, जब आप इस पूरे को देखेंगे तो इसको आप स्क्वायर रेडिकल या रेडिकल भी कहते हैं। ठीक है, यानी इस पूरे को जब कहेंगे देखेंगे तो ये रेडिकल होगा। इसके अंदर जो टर्म लिखी हुई है रेडिकल के साइन के अंदर उसको आप रेडिकेंड कहेंगे। मैंने फिर एक दफ़ा बता दिया आपको। तो चलिए मैं आपको ये सबसे पहले ये जो इसका पहला एमसीक्यू होता है ये थोड़ा सा बता देता हूँ कैसे एक दूसरे के ये इन्वर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, और ये एक इम्पॉर्टेंट एक नीश भी है जो स्टूडेंट अक्सर इस क्वेश्चन को करते हुए गलती करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास हो x स्क्वायर इक्वल टू हो 16। तो अब मुझे x की जो वैल्यू चाहिए होगी तो मैं हमेशा जब अंडर रूट लूँगा इसको कट करने के लिए तो हमेशा मैंने प्लस माइनस दोनों लगाने हैं। ये बात आपने याद रखनी है। स्टूडेंट हम कभी भी नहीं लगाते, वो हमेशा प्लस ले लेते हैं। ठीक है, आपने हमेशा 2 वैल्यूज़ लेनी है। तो ये कट जाएगा इससे, तो ये x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 16 जो होता है वो 4 होता है। तो ये 2 वैल्यूज़ आ गई। अब देखें कि एक आ गई x इक्वल टू 4 और एक आ गई x इक्वल टू -4। ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हैं। ठीक है, ये पॉइंट जो था आपका ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। और ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि जब भी अंडर रूट लेंगे प्लस और माइनस वहीं पर आपने लगाने हैं। सही है। अब कुछ इसमें एग्जांपल्स दी हुई हैं। थर्ड रूट इसको कहते हैं। अगर इस तरह, अच्छा एक और चीज़, अगर आपके पास ना आपने स्क्वायर रूट लिखना होगा तो वो 2 नहीं लगाते, ये अंडरस्टूड होगा 25। और अगर थर्ड रूट लेंगे तो वो आपने 3 यहाँ लिखना है और ये ऐसे होगा, ये थर्ड रूट है। फोर्थ रूट में आप इसी तरह 25 कर देंगे इसको, ये आपने याद रखना है। और ये किसके इक्वल होता है, ये होगा 25 की पावर 1/3 और ये होगा 25 की पावर 1/4। यानी जो भी आपका यहाँ पे नंबर लिखा होगा उसको आप 1/4 करके लिखेंगे। और इस नंबर को आप क्या कहते हैं, इसको आप कहते हैं इंडेक्स। इसको आप इंडेक्स कहते हैं। यहाँ पे इंडेक्स 3 है,
यहाँ पे इंडेक्स 4 है, यहाँ पे इंडेक्स अंडरस्टूड है कि 2 होगा, ठीक है। अगर इंडेक्स 2 हो तो उसको आप स्क्वायर रूट कहते हैं, इंडेक्स 3 हो तो आप इसको थर्ड रूट कहते हैं, इंडेक्स 4 हो तो आप फोर्थ रूट कहते हैं। एक कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट और अक्सर लिखते हुए कर देते हैं वो भी आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर वो थर्ड रूट हो तो वो इसको 3 की पावर 25 या अंदर कुछ भी नंबर हो सकता है, थर्ड रूट ये लिखने के बजाय ये करेक्ट वे है, वो लिख देते हैं 3 अंडर रूट ऑफ 25। वो कैजुअली जब लिखते हैं 3 पीछे लिख देते हैं तो इसका मतलब होगा कि ये स्क्वायर रूट 25 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये गलत हो जाएगा। अगर आपने थर्ड रूट लिखना है तो आप इस तरह लिखेंगे ऊपर उसके, समझ आ गई। इंडिसेस, इंडेक्स कहते हैं सिंगुलर और इंडिसेस इज़ द प्लूरल। चलें अब ये इसने एक छोटी सी ड्रिल भी दी हुई है। थर्ड रूट ऑफ 35 में इंडेक्स क्या है 3, इसमें इंडेक्स क्या है 5, इसमें इंडेक्स क्या है अंडरस्टूड है जी 2, और जो भी अंदर लिखा हुआ था वो रेडिकेंड था। इसमें 35, इसमें एक्स वाई बाई जी, इसमें नेगेटिव ऑफ एक्स वाई जी की होल पावर 4, ये आप देख लें। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि अंडर रूट ऑफ हमेशा पॉजिटिव नंबर, ये बात जैसे यहाँ पे भी लिखी थी पॉजिटिव नंबर, अगर आप किसी नेगेटिव नंबर का अंडर रूट लेंगे तो वो इमेजिनरी नंबर होगा। और अगर आप कैलकुलेटर में ये डालें भी, फॉर एग्जांपल ये आपने अंडर रूट ऑफ -3 लिखा तो ये आपको मैथ एरर दे देगा, अनलेस यानी नहीं होता, एग्जिस्ट ही नहीं करता, इमेजिनरी नंबर आ जाएगा। और इमेजिनरी के लिए अगर आपने इसको सॉल्व करना होगा तो आप इसको मोड को चेंज करके कॉम्प्लेक्स नंबर में ले जाएंगे, फिर ये आपको वैल्यू दे देगा। लेकिन रियल नंबर्स में, चूँकि हम रियल नंबर्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो आपको नेगेटिव में वैल्यू वो नहीं देगा, और इसका मोड भी रियल नंबर्स ही सेलेक्ट हुआ है। अब आ जाते हैं हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल्स और प्रोडक्ट एंड द क्वोशंट रूल फॉर द रेडिकल्स, ये करेंगे, और फिर हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपोनेंट करने के बाद क्विकली हम एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं। ये ब्रीफली होंगी, ये ज़रूरी है। एक छोटी सी बात कि ये जो टॉपिक हैं ये बेसिकली जेनेरिक हैं, इसमें फेडरल बोर्ड, पंजाब बोर्ड के अलावा अगर जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी है, जितने भी बोर्ड्स हैं, KPK बोर्ड, बलूचिस्तान बोर्ड, वो भी यूज़फुल है, उनके लिए भी ये वीडियो यूज़फुल है। और स्पेशली वो उर्दू बोलने वाले बच्चे जो इंडिया से या बांग्लादेश से अगर वीडियो देख रहे हैं तो ये उनके लिए भी यूज़फुल है। चलिए स्टार्ट करते हैं डिटेल में। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल्स, प्रोडक्ट एंड द क्वोशंट रूल, मैं क्विकली ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगा। प्रोडक्ट रूल फॉर रेडिकल का यही मतलब होगा कि आप दो, अगर आपके पास रेडिकल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप उसको सिंगल रेडिकल में तब लिख सकते हैं जब उनका इंडेक्स सेम हो दोनों का। यही क्वोशंट रूल, प्रोडक्ट रूल है। और क्वोशंट रूल भी यही है कि अगर दो रेडिकल्स डिवाइड हो रहे हैं और उनका अगर इंडेक्स सेम है, यहाँ पे देखें इंडेक्स सेम है n और यहाँ पे भी n, तो आप उसको सिंगल रेडिकल में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका आपको क्वेश्चन बताऊं तो इसका क्वेश्चन है हमारे पास ये एक्सरसाइज 1.1 का पहला सवाल, ये अंडर रूट 3 6 मल्टीप्लाई बाय 3 अंडर रूट 6, इन दोनों का थर्ड रूट है, इंडेक्स सेम है, तो आप इसको एक ही अंडर रूट के अंदर 6 मल्टीप्लाई बाय 6 करके लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी आप एक्सरसाइज करेंगे तो ये भी मैं आपको इसका बता देता हूँ। इसी तरह डिवीजन में भी इसी तरह ही होगा, ये आपके क्वेश्चन 1 से रिलेटेड हैं दोनों। रिड्यूस भी कर सकते हैं आप इंडेक्स को। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह इसने एग्ज़ाम्पल में दिया भी हुआ है कि 15th रूट ऑफ t की पावर 10, तो 15th रूट को मैंने आपको बताया था कि वो 10 की पावर 15 आप कर सकते हैं। जैसे आपके पास ये क्वेश्चन लिखा हो 15th रूट ऑफ t की पावर 10 अंदर लिखा हुआ है, और आप इसको चेंज कर सकते हैं t की पावर 10 इंटू, मैंने आपको बताया था 15 होगा तो वो 1/15 हो जाएगा, पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है तो ये हो जाएगा t की पावर 10/15, कटिंग होके ये हो जाएगा t की पावर 2/3। ये हमने इंडेक्स को छोटा कर दिया, यानी अब इसको आप अगर वापस इस फॉर्म में, रेडिकल की फॉर्म में लिखना चाहें तो ये हो जाएगा t का स्क्वायर इंटू 1/3 किया, और ये 1/3 अब बन जाएगा थर्ड रूट। ठीक है, यानी ये बन जाएगा ऐसे, ये देखें t स्क्वायर थर्ड रूट, ये हो जाएगा आपके पास, ये इसने भी किया हुआ। सही, अब हम देख लेते हैं कैसे आप चेंज कर सकते हैं इंडेक्स को, रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर, वो कैसे चेंज होते हैं। फिर इसका एक रूल है और फिर हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपोनेंट्स को कवर कर लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास लिखा हो 4th रूट ऑफ, मैं सिंपल रखता हूँ, x हो,
ठीक है, या मैं अगर स्पेसिफिक एग्जांपल लूँ तो 4th रूट ऑफ 25 होगा। और ये एक रेडिकल फॉर्म है और इसको मैंने चेंज करना है एक्सपोनेंशियल में, तो क्या करूँगा 25 की पावर, अब ये 4 है, ये 1/4 हो जाएगा, तो ये चेंज हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चला जाता है तो अब ये जो 1/4 है ये होगा एक्सपोनेंट, और ये जो 25 होगा ये बनेगी बेस। और जबकि रेडिकल फॉर्म के अंदर जो 25 है वो है रेडिकेंड, और जो यहाँ पे 4 था ये था इंडेक्स। तो देखा आपने कैसे इंडेक्स एक्सपोनेंशियल में और रेडिकेंड को हमने बेस कह दिया। ये 4 इंडेक्स था और एक्सपोनेंशियल में 1/4 हो गया। ये चेंज करने का तरीका है। इससे रिलेटेड ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और 3 कवर करेगा, यानी इधर से हम इधर जाएंगे 2 हो जाएगा, इधर से इधर आएंगे तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। वो हम अभी देख लेते हैं। वन लास्ट थिंग, क्वेश्चन से रिलेटेड 2 तरह के बेसिकली क्वेश्चन आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, मैं आपको अभी बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास नंबर लिखा हो 8 की पावर 2/3 और एक नंबर लिखा हो आपके पास, मैं आपको यहाँ से नंबर उठाता हूँ 2 की पावर 3/5, इन दोनों को अब आपने सॉल्व करना है और आपने इनको रेडिकल फॉर्म में लेके जाना है। तो आप क्या करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, जो जिसके आप फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, आपने कोई पावर है वो रिड्यूस हो सकती है। तो सबसे पहले आप इसकी ये जो नीचे वाली पावर है यानी जो आपका रूट वाली पावर है वो सॉल्व करेंगे और बाद में पावर को सॉल्व करेंगे। अब इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये था ये ऐसे और ये था, इसका मतलब ये रूट वाली पावर है। तो आपने पहले इसकी रूट वाली पावर सॉल्व करनी है, 8 का स्केयर सॉल्व नहीं करना। यानी आपने इसको, मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ, आपने करना है 8 की पावर 3 का स्केयर, ठीक है। यहाँ पे आपने जो पावर है, सॉरी ये 1/3 होगी, ये सॉल्व करनी है। और यहाँ पे जो कि रिड्यूस नहीं हो सकता उसमें आप पहले अपर पावर को सॉल्व करेंगे, बाद में आप लोअर पावर को सॉल्व करेंगे। आपने याद रखना है जो नीचे होता है वो 1/5 होगा। ये एक छोटा सा डिफरेंस है जो आपने याद रखना है। ये कैसे, ये क्यों मैंने कहा, ये अभी सॉल्व करता हूँ आपको अंदाजा हो जाएगा। ये 8 जो है ये हो जाएगा 2 का क्यूब की पावर 1/3 का स्केयर। तो ये जब कटेगा तो ये रह जाएगा 2 का स्केयर ही सिर्फ रह जाएगा, तो ये आ जाएगा 4, ठीक है। जबकि यहाँ पे 2 का क्यूब 8 हो जाएगा और 8 की 1/5 पावर हो जाएगी 5th रूट ऑफ 8। ये आपने याद रखना है कि कब आपने ऊपर वाली पावर को अंदर लेके जानी है और कब आपने नीचे वाली पावर को पहले सॉल्व करना है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। होप कि आपको दोनों एग्जांपल से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्विकली प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपोनेंट आ जाएंगी। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपोनेंट के अंदर प्रोडक्ट रूल है, वो ये है कि इफ़ बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड। इसको आप याद रख लें। अगर क्वेश्चन रूल है इफ़ बेसिस आर सेम और दोनों डिवाइड हो रही हैं देन पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड। दूसरा ये भी इसी की फॉर्म है, जब भी कोई पावर ऊपर से डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जाती है तो उसकी जो पावर का साइन होता है वो चेंज हो जाता है। अगर वो पॉजिटिव हो तो नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव हो तो पॉजिटिव हो जाता है। और ये था पावर्स पावर ऑलवेज मल्टीप्लाई, ठीक है। दूसरा ए बी की होल पावर एन को आप ए एन बी की पावर एन भी कर सकते हैं। इसको कहते हैं पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल। और इसको आप रिवर्स में भी लेके जा सकते हैं, यहाँ से भी यहाँ पे भी लेके जा सकते हैं कि अगर ए की पावर एन और बी की पावर एन हो तो ए बी की होल पावर एन भी लिख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी अगर क्या कहते हैं डिवाइड हो रहे हो तो यहाँ पे भी इन दोनों को अलग अलग पावर दे सकते हैं और इधर से आप इधर भी जा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखें कि ए ओवर बी हो और माइनस एन हो तो आप एन को चेंज किए बगैर अंदर जो पावर थी, जो बेस थी ए ओवर बी, उनको अगर आप फ्लिप कर दें तो एन की पॉजिटिव पावर हो जाएगी। इसको कहते हैं नेगेटिव पावर ऑफ अ कोशेंट रूल। और किसी भी चीज़ की पावर, लास्ट प्रॉपर्टी, किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 हो तो वो इक्वल टू 1 होता है। चाहे 1000 की पावर आप 0 या 1 लाख की पावर आप 0 कर दें वो इक्वल टू 1 ही होगा। ये आपने बात याद रखनी है, ठीक है।
चलिए अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.2। हम नया पेज ले लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर मैं आप कुछ पॉजेस भी करूंगा वीडियो के अंदर, आपने बल्कि पॉज करने हैं और कुछ क्वेश्चंस को आपने खुद अटैम्प्ट करना है। इसमें प्रॉपर्टी को आप यूज़ करें, प्रोडक्ट और क्वोशंट रूल फॉर रेडिकल्स, और इसको आप लेके जाएंगे राइट ईच एक्सप्रेशन एज अ सिंगल रेडिकल, और सिंप्लीफाई अगर सिंप्लीफाई हो सकता है तो यहाँ पे इसका क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। और ये है मेरे पास थर्ड रूट ऑफ 6 डॉट थर्ड रूट ऑफ 6। सबसे पहले आप सोल्यूशन लिखें, बोर्ड में सॉल्व करने का तरीका भी यही है, और उसके बाद आप क्वेश्चन रिपीट करें, थर्ड रूट ऑफ 6 इंटू थर्ड रूट ऑफ 6। अब इनके इंडिसेस अगर सेम हो तो मैं इसको एक ही अंडर रूट के अंदर लिख सकता हूँ, तो थर्ड और 6 इंटू 6 हो गया, तो ये हो जाएगा 36 थर्ड रूट। ये मेरे पास आंसर आ गया। अब ये फर्दर यहाँ से आगे सॉल्व नहीं हो सकता, इसलिए मैंने इसको नहीं किया। इसका ये जो क्वेश्चन पार्ट 2 है ये भी आप कर सकते हैं। इसको एक ही अंडर रूट के अंदर 4 मल्टीप्लाई बाई 8 कर लें, यानी 32 हो जाएगा। इसको भी आप सेम इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, x इंटू एक्स यानी x की पावर 4 हो जाएगा। अगर मैं आपको इसका क्विकली अगर बता दूँ तो ये कैसे होगा, यानी थर्ड क्वेश्चन जो सेम होंगे वो ऑब्वियसली मैं नहीं करूँगा, वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। और ये थोड़ा सा डिफरेंट था, इसका सोल्यूशन लिख के क्वेश्चन यहाँ रिपीट करें और यहाँ पे आप लिख लें फोर्थ रूट ऑफ x डॉट एक्स क्यूब, एक अंडर रूट के अंदर मैंने लिख लिया, और ये हो जाएगा फोर्थ रूट ऑफ x की पावर 4। अगर उसने मुझे ना कहा होता कि अगर आपने इसको रेडिकल के अंदर लिखना है, एक तो ये आंसर भी ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे भी छोड़ सकता हूँ, इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, क्योंकि x की पावर 4 जो है वो 1/4 के इक्वल होता है, और ये कट के x आंसर आ जाएगा। यहाँ पे ये सिंप्लीफाई हो गया, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। ये एक अंडर रूट के अंदर नहीं जा सकते, ये एज इट इज़ इसका आंसर यही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि इनके इंडेक्स डिफरेंट है, इसका 2 है, इसका इंडेक्स 3 है, तो आप इसको एज इट इज़ ही छोड़ देंगे। और आप कह सकते हैं कि इनके ऊपर प्रोडक्ट रूल अप्लाई नहीं होता, एज इंडिसेस आर डिफरेंट, आप ये एक रीज़न लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को अगर आप देखें तो इनसे इंडिसेस जो उनसे हैं वो सेम हैं। मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, ये कैसे होगा मेरे पास, एक सेकेंड, मैं ऐसे रख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 मेरे पास है फोर्थ रूट ऑफ x की पावर 7 ओवर फोर्थ रूट ऑफ x की पावर 5। तो आप सोल्यूशन लिखें और क्वेश्चन रिपीट करें, और फिर ये हो जाएगा एक अंडर रूट के अंदर जब ये जाएगा तो x की पावर 7 ओवर x की पावर 5। अब ये सॉल्व हो सकते हैं। अब यहाँ पे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगेंगे, इफ़ द बेसिस आर सेम, क्वोशंट रूल है, पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड, तो ये मेरे पास हो जाएगा 4, ये यहाँ पे लिख लिया मैंने, x की पावर 7 माइनस 5, तो ये मेरे पास हो जाएगा 4 और 7 माइनस 5 इज़ 2 ये। और अगर आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहें तो x स्क्वायर की पावर 1/4, और ये मेरे पास हो जाएगा, कटेगा 2 × 2 2 2 4, तो ये मेरे पास आ जाएगा x की पावर 1/2, और जिसको आप एट दी एंड स्क्वायर रूट ऑफ x भी लिख सकते हैं। ये इसका आंसर है, ठीक है। सेम ये आपस में अंदर कट जाएगा, 5005 से कट के 1000 रह जाएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आप देख सकते हैं। और फिर 10 की पावर 3 के साथ भी आप इसको फर्दर काट सकते हैं, अगर आप कहते हैं आप खुद ट्राई कर लें, नहीं तो ये मैं आपको भी करवा सकता हूँ। ये देखें ये कैसे होगा। अब मैं इधर ही सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, पार्ट 6 क्वेश्चन रिपीट। ये जो लाइन है इसका मतलब है क्वेश्चन रिपीट, आपने इसको अब देखें, और एक ही अंडर रूट के अंदर ये आ जाएगा 3, और ये आ जाएगा 5000 डिवाइडेड बाय 5, और 3 ये कट के हमारे पास आ जाएगा 1000, ठीक है। और ये मेरे पास हो जाएगा 1000 का मतलब 10 की पावर 3, ये मेरे पास 10 की पावर
3 हो जाएगा, और 10 की पावर 3 जो है ये कटेगा तो ये हो जाएगा 10 की पावर 3 की पावर 1/3 से ये कट के 10 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आप देख लें। दूसरा उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगर आप 7 देखें वो भी सेम है, और ये सॉल्व नहीं होगा। इसमें भी इसी तरह आप लिख दें कि प्रोडक्ट रूल अप्लाई नहीं होता क्योंकि इंडिसेस आर डिफरेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने हर एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन को एज एन इक्वलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन, इसमें अगर आप सिर्फ 2 क्वेश्चन कर लेना तो आपको समझ आ जाएगा। एक मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 और एक क्वेश्चन नंबर 4 कर देता हूँ, एक पॉजिटिव का एक नेगेटिव का। आप देखें क्वेश्चन सेम है, ये इसके साथ नेगेटिव के साथ है, ये 29 है, और नहीं ये डिफरेंट है। नेक्स्ट जो सवाल है उसमें एक दूसरे के ये फ्लिप हैं, तो एक ये कर लेते हैं एक ये करते हैं, और इनमें से भी मैं आपको करवा देता हूँ। इनमें ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, MCQs के लिहाज से ये हैं, लेकिन आपकी चूँकि फ़र्स्ट टाइम है और आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो चलिए देख लेते हैं। 216 की पावर 2/3 सॉल्यूशन। इसमें आपने आप क्वेश्चन रिपीट करना है, और मैंने जिस तरह आपको बताया था कि अगर ये नंबर छोटा हो सकता हो तो सबसे पहले आप नीचे वाली पावर को सॉल्व करेंगे। तो आप क्या करेंगे, आप इसको लिखेंगे 216 की पावर 1/3 की पावर स्क्वायर। तो 216 को आप सॉल्व करेंगे तो 216 जो है वो 6 का क्यूब होता है। 6 का अगर आप क्यूब सॉल्व करें या 6 का क्यूब देख लें, ये देखें तो ये बनता है 216। तो आप इसको 6 का क्यूब इंटू 1/3 का स्क्वायर करेंगे, ये कट जाएगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 6 का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 36। ठीक है, अब जो इसका नेगेटिव पार्ट था मैं इसी के सामने करता हूँ ताकि आपको समझ आए। क्वेश्चन नंबर 4, और वो है 216 की पावर -2/3। अब ये माइनस है तो इसके 2 तरीके हैं बेसिकली, या तो आप इसको 1/216 कर लें, ठीक है, मेरा ख्याल में वही ज़्यादा बेहतर है, और पूरी पावर को सब्ट्रैक्ट कर लें, और वो मैं आपको दिखा देता हूँ वो कैसे करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने लिखा थोड़ा सा जगह, ये मेरे पास आ गई 216 की पावर -2/3। तो ये जब भी ऊपर से नीचे जाएगा तो ये पॉजिटिव पावर हो जाएगी। हम 1/216 की पावर 2/3 हो गया। ये मैंने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है, ये मैंने ये वाली प्रॉपर्टी लगाई है कि जब भी नेगेटिव साइन को पॉजिटिव करना हो तो आप A ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, और जो B नीचे है वो ऊपर। इसमें अब नीचे 1 था, कोई भी चीज़ अगर सिर्फ नंबर लिखा हो तो अंडरस्टूड होता है उसके नीचे 1 है, तो 1/216 कर दिया तो ये पॉजिटिव पावर हो गई। अब ये पावर इसको भी दे दें और 216 को भी दे दें, इस पे भी आपकी ये वाली प्रॉपर्टी लग रही है, ये दोनों को मिल जाएंगे। तो अब ये हो जाएगा मेरे पास 1 की पावर भी 2/3, और नीचे हो जाएगा 216 की पावर भी 2/3। 1 की पावर तो जो मर्ज़ी पावर हो, 1 की कोई भी पावर हो उसका आंसर 1 ही होता है, और 216 की पावर 2/3 को बिल्कुल इसी तरह आप सॉल्व करेंगे जैसे आपने यहाँ सॉल्व किया, लेकिन ये नीचे सॉल्व होगा कैसे। आप सबसे पहले 6 का क्यूब करेंगे यानी 1/3, और फिर इसका स्क्वायर करेंगे, ये मेरे पास कट जाएगा, और ये कटने के बाद सिर्फ 6 का स्क्वायर रह जाएगा। तो मेरे पास यानी यहाँ पे आ जाएगा 1/6 का स्क्वायर यानी 1/36 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ जो बिल्कुल सेम होगा। 29 1/2 को आप सिंपल, यानी ये तो बहुत ही सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कि ये होगा इक्वल टू, यानी इधर क्वेश्चन आ गया
29 का अंडर रूट। अब ये सॉल्व ही नहीं होता आगे, ये यहीं पे ही रहेगा, ये आंसर आ गया। ये सॉल्व हो जाएगा 2 के क्यूब के साथ। थर्ड क्वेश्चन है सोल्यूशन। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा पेपर को आगे पीछे नहीं कर रहा, जो छोटे छोटे सवाल हैं वो मैं सेम रख रहा हूँ। और एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा और ये इक्वल टू हो जाएगा 1/2 की पावर 5 और ये हो जाएगी मेरे पास 1/5। ठीक है, 32 को अगर आप चेक करें तो ये 2 की पावर 5 बनती है। हाँ, अगर आप ये देखना चाहें कि ये 32 से 2 की पावर 5 कैसे बनी, ये मैं आपको बता सकता हूँ। ये होगा 32 का अगर आप एलसीएम लें ऐसे तो 2 की पावर 2 16 आर 32, फिर करेंगे 2 8 आर 16, फिर करेंगे तो 2 4 आर 8, फिर करेंगे तो 2 2 आर, फिर करेंगे तो 2 1 आर। अब ये सॉल्व हो गया। ये आप देखें ये कितनी पावर है, 1 2 3 4 5। तो ये यानी 32 को आपने चेंज कर दिया, 32 जो है ये चेंज हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 2 3 4 और एक और आ जाएगा 5। तो इस पे अभी अगेन वही रूल लगेगा, इफ़ द बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, तो 1 + 1 + 1 जितने भी करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5। तो दिस इज़ हाउ 32 जो है वो इक्वल टू होता है 2 की पावर 5। तो मैंने इसी तरह जो 32 था उसको मैंने लिख दिया 2 की पावर 5 में। अब ये 1 की पावर आप इसको भी दे दें, 1/5 आप 1 को देंगे वो 1 नहीं आएगा, और जब 2/5 को आप ये पावर देंगे 1/5 तो ये कट जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2। थोड़ा सा क्लोज हो गया है ये आपस में, चलें अब ठीक है, ये हो गया है इसका आंसर 1/2, ये मेरे पास आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह मेरे पास ये -1/2 है, इसको प्लस करने के लिए 39 ऊपर चला जाएगा, तो बिल्कुल ये इसके साथ का क्वेश्चन है, यानी 6th क्वेश्चन। अगर मैं इसमें सोल्यूशन लिख के यहाँ आप 1/39 की पावर -1/2 करते हैं तो ये इक्वल टू हो जाएगा 39 की पावर 1/2। जब भी नीचे से ऊपर ले गए और ये साइन चेंज हो गया तो ये मेरे पास आ जाएगा 39 का अंडर रूट, ये मेरे पास आंसर आ गया। ये सिंपलेस्ट था। ये 10 की पावर 3 करेंगे और वो 3 जो 10 की पावर वाला 3 से कट जाएगा, इसका 10 आंसर आ जाएगा। होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे अगर हम आ जाएं तो मेरे पास है राइट ईच रेडिकल। अब ये रेडिकल एक्सप्रेशन है और इनको हमने एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशंस में लेकर जाना है। इसमें देखें जो मैं आपको बात कर रहा था ना, एक दूसरे का फ्लिप है। अब ये 2 और 5th ये प्लस के साथ है, ये माइनस के साथ है। यहाँ पे 1 और 5th और 2 और 6th एक दूसरे का फ्लिप है, और 3rd और 4th एक दूसरे का फ्लिप है नेगेटिव के साथ, यानी एक दूसरे का फ्लिप से मुराद नेगेटिव इनवर्स हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 और 5 करते हैं पैरेलल में साथ साथ, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन, सबसे पहले पार्ट 1 और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पार्ट 5 उसका सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास 3rd रूट ऑफ 5 का स्क्वायर, और यहाँ पे मेरे पास है नेगेटिव 3rd रूट ऑफ 5 का स्क्वायर। अब आपने इसको कैसे सॉल्व करना है और इसको कैसे सॉल्व करना है, यानी इसको आपने कैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर जाना है। तो आप सबसे पहले क्या करें, आपके पास ये 3rd रूट है, आप इसको ले जाएं अंदर ही 5 की पावर 1/3 करें और इसको स्क्वायर को इसी तरह लिखा रहने दें, और ये आपके पास फिर इसको मल्टीप्लाई कर लें, पावर्स पावर मल्टीप्लाई। ये भी हमने एक इसके रूल में सीखा था कि पावर्स पावर मल्टीप्लाई, पावर ऑफ अ पावर रूल। ठीक है, तो ये जब आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो ये मेरे पास हो जाएगा 5 की पावर 2/3, ये आंसर आ जाएगा। देखा आपने कितना इजी था और एक स्टेप में हो गया। इसके लिए आप क्या करेंगे, आपने सॉल्यूशन लिखा, क्वेश्चन रिपीट किया, और इसके बाद आप माइनस को इधर ही रखें
और 5 की पावर आप कर दें 1/3 और उसका स्क्वायर कर दें, तो ये इक्वल टू हो जाएगा नेगेटिव, और ये मल्टीप्लाई कर लें 5 की पावर 2/3। ये मेरे पास आंसर आ गया। आपके ज़हन में शायद हो कि ये जो स्क्वायर है ये इस नेगेटिव के ऊपर असर डाल सकता है। ये तब डाल सकता था कि अगर ये क्वेश्चन लिखा होता ऐसे, आपको ये भी करके दिखाता हूँ, यानी ये लिखा होता अगर -3√5 का स्क्वायर, यानी ये जो स्क्वायर है ये माइनस है, ये इस पावर के अंदर होता ना, फिर ये एब्जॉर्ब कर लेता स्क्वायर, तो ये सबसे पहले इसको एब्जॉर्ब करता, तो हम इसको सबसे पहले लिख लेते हैं माइनस, यानी इसी तरह अंदर ही, और 5 की पावर हम करते हैं 1/3 और फिर उसका स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर है ये इसको भी मिलेगा और इसको भी जब मिलेगा तो ये हो जाएगा पॉजिटिव ऑफ 5 की पावर 2/3। अभी हमने इधर से इधर सिर्फ जो इसका थर्ड रूट था उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी, और फिर जब मैंने इस पावर को अप्लाई किया इसके ऊपर और इधर भी, तो ये प्लस हो गई। ये याद रखना है आपने, इसमें और इसमें ये फ़र्क है। वो माइनस का साइन बाहर था इसलिए वो स्क्वायर उसका कुछ नहीं कर सका। इसी तरह इसमें अब फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो हमने इसको यहीं छोड़ दिया है। तो जो इसके रिमेनिंग पार्ट है आप उसमें अगर देखें कि ये सिंप्लीफाई हो सकते हैं, ये सिंप्लीफाई हो सकता है ये नेगेटिव वाला। अब मैं आपको एक 4√10 करवा देता हूँ और एक 3√6 होल पावर 6 भी हम कर लेते हैं और देख लेते हैं कि वो सिंप्लीफाई होता है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन आ गया। वो क्वेश्चन है प्लस माइनस, तो आपको क्लियर हो गए। ये जो तीनों माइनस के हैं ना, एक ये माइनस का और इसका ये माइनस का, ये इसी तरह बाहर माइनस चलते रहेंगे और एंड पे माइनस के आंसर्स आ जाएंगे। माइनस ये वाला जितनी जो भी पावर है वो चेंज, उसके ऊपर कोई असर नहीं डालेगा, वो माइनस रहेगा जैसे इसमें रहा। ये आपने याद रखना है। तो आप बस ये 2 क्वेश्चन कर लें तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास है थर्ड रूट ऑफ 6 की होल पावर 6, थर्ड रूट ऑफ 6 है की होल पावर 6 है। तो आपने इसका सोल्यूशन लिखें, क्वेश्चन रिपीट करें, थर्ड रूट ऑफ 6 की होल पावर 6 करें, तो ये मेरे पास आंसर आएगा 6 की पावर 1/3 की होल पावर 6। तो ये हो जाएगा मेरे पास 6 की पावर 6/3। अब ये देखें ये कटिंग हो रही है आपस में, 3 1 3 3 2 6, ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर, यानी मेरे पास, मैं इधर ही लिख देता हूँ, 6 का स्क्वायर 36 आंसर आ जाएगा। ये मेरे पास अब सिंप्लीफाइड फॉर्म है इस क्वेश्चन की। और जो 4 की पावर 10, फोर्थ रूट ऑफ 10 का होल पावर 8 था, वो भी आप देख लें। अब यही अगर माइनस का होता तो इसका -36 आंसर आ जाता। ये बाहर माइनस चलाते जाएं तो जो आपका पार्ट नंबर 3 है वो भी हो जाएगा। अब ये मैंने कर दिया है पार्ट नंबर 4th। ठीक है, अब मैं अगर आपको पार्ट 2 करवा दूं, ठीक है, तो ये होगा 4th रूट ऑफ 10 की पावर 8। सोल्यूशन, क्वेश्चन रिपीट करें और यहाँ पे आप लिख लें 10 की पावर 1/4 8। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 1 4 4 2 8, 2 आ गया, यानी 10 का स्क्वायर आ गया। तो 10 का स्क्वायर इक्वल टू होता है 100। ये मेरे पास आंसर आ गया। जिस तरह ये 3 2 कटा था, ये भी 2 हो गया, तो ये 10 का स्क्वायर मेरे पास आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास अब कंप्लीट हो चुका है। नाउ लेट्स move to the question number 4, that is very important कॉन्सेप्ट के लिहाज से और एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 लाजमी आता है एग्ज़ाम में, और क्वेश्चन नंबर 5 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी। और इस साल आई एम डैम श्योर कि ये क्वेश्चन, इसमें से एक ये क्वेश्चन और एक क्वेश्चन नंबर 5 ये आएगा, और इसका भी मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों आता है। यानी ये बाकी भी हैं जिनके ऊपर आपकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई होती हैं, लेकिन ये 2 क्यों आते हैं, ये जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको मैं वो पॉइंट भी मेंशन करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्विकली। क्वेश्चन नंबर 4, आई एम सॉरी कि शायद आपको ये लग रहा हो कि ये थोड़ा सा कंजस्टेड हो रहा है, लेकिन वो साथ साथ दिखाना ज़रूरी है कि जो एक जैसे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको ये दिखा दिए, ये दिखा दिए। अब हम
शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक्सरसाइज ऊपर मेंशन कर देते हैं 1.2। अब क्वेश्चन नंबर 4, अब इसको हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपोनेंट को यूज़ करके सिंप्लीफाई भी करना है जितना हम कर सकते हैं। पार्ट 1 से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल सॉल्यूशन लिख के क्वेश्चन इधर ही लिख लेते हैं, जो हम क्वेश्चन रिपीट करते हैं। 16 की पावर आ जाएगा 1/5 मल्टीप्लाई बाय 16 की पावर 1/4 डिवाइडेड बाय 16 की पावर -3/10। इसके ऊपर सिंपल, इफ़ द बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, और नीचे जो वाली जो पावर है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, यानी जो भी पावर नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे जाती है तो उसका साइन उलट जाता है। हमने यही सीखा था। अब यानी जो 16 नीचे है, इसकी पावर जो नीचे से ऊपर जाएगी, यानी -3/10 है, जब ये नीचे से ऊपर जाएगी तो वो प्लस हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 16 1/5 प्लस 1/4, और जो नीचे से पावर आई है, जो नीचे थी, ये ऊपर जब आएगी तो ये प्लस होगी। आप इसको 2 स्टेप्स में भी कर सकते हैं। चलें, मैं आपके लिए इसको 2 स्टेप में कर सकता हूँ। ये मैंने कर दिया, इसके ऊपर मल्टीप्लाई करके 16 3/10 कर दें। फिर इसको आप इकट्ठा कर दें। द बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, तो ये हो जाएगा 16 1/5 प्लस 1/4 प्लस 3/10। तो आप अगर इसका एलसीएम लें यहाँ पे 1/5 प्लस 1/4 प्लस 3/10, तो मेरे पास आंसर आता है 3/4, यानी मेरे पास 16 की पावर आ जाएगी 3/4। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई नंबर रिड्यूसिबल हो तो हम पहले नीचे वाली पावर सॉल्व करते हैं। तो हम इसको करेंगे 16 1/4 का क्यूब कर देंगे हम, और सॉरी ये 1/4 है, और हम इसको लिखेंगे 2 की पावर 4, यानी 16 जो है ये मेरे पास होता है 2 की पावर 4 1/4 इंटू क्यूब। तो ये कट जाएगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 का क्यूब। ये 4 से कट गया, ये हो जाएगा क्यूब। तो 2 का क्यूब इक्वल टू होता है 8, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 2 का क्यूब का मतलब है उसको इतनी दफ़ा ही आपस में मल्टीप्लाई कर लें। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 4 4 2 8, तो 8 इज़ माई आंसर। ओके, आपको ये समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 के साथ के बिल्कुल कौन कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 3 इसके बिल्कुल साथ का है, क्वेश्चन नंबर 4 इसके साथ का है। तो ये तो आप वीडियो को पॉज करें और ये 3rd और 4th इसके साथ करें, यानी इसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 3rd और क्वेश्चन 4th ये सेम है दोनों, और ये आप वीडियो को पॉज करके करें अभी, ठीक है? करें। चलें, अब होके आपने पॉज करके किया होगा और आपके आंसर्स ठीक आए होंगे। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 जो इससे थोड़ा सा डिफरेंट है वो करता हूँ, और वो क्वेश्चन है मेरे पास 7 की पावर -1/3 इंटू 7 की पावर 5/3 माइनस 7 की पावर 4/3, ठीक है? अब इसको कैसे करना है? सॉल्यूशन, क्वेश्चन रिपीट, यानी ये क्वेश्चन यहाँ रिपीट हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करें, ये पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये माइनस करके इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? अब ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 7 की पावर -1/3 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 5/3 माइनस ये वाला माइनस इधर आ गया, ये हो जाएगा 7 की पावर -1/3 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 4/3, यानी ये 7 पहले इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये टर्म बन गई, फिर ये 7 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये टर्म बन गई। अब इसके ऊपर अब आप प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपोनेंट लगा दें। इफ़ द बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, तो ये हो जाएगा 7 की पावर -1/3 प्लस 5/3, ये मैंने 5/3 लिखना था, ठीक है? 5/3 माइनस ये हो जाएगा 7 की पावर -1/3 प्लस 4/3। तो ये आप इसको जब सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर के ऊपर, तो ये होगा -1/3 प्लस 5/3 4/3, यानी 7 की पावर आ जाएगा 4/3 माइनस
और ये क्या होगा -1/3। मैं कैलकुलेटर इसलिए सामने रख के करता हूँ कि आपको कैलकुलेटर भी यूज़ करना थोड़ा सा आ जाए, अगर जिन बच्चों को ये फ्रैक्शंस बनानी नहीं आती। +4/3 तो ये आ जाएगा 1 यानी 7 की पावर 1। तो इसका आंसर होगा मेरे पास 7 की पावर 4/3 -7। तो ये मेरे पास आंसर है। क्योंकि आप इसने चेंज करने के लिए मुझे नहीं कहा था कि आप इसको रेडिकल में लिखें, तो मैंने इसको एक्सपोनेंशियल में ही लिख के आंसर कर दिया है। तो ये इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं हो सकता, यही इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, अब हम मूव करते हैं दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। और मैं इसका आपको शॉर्टकट बताऊंगा। शॉर्टकट से मुराद ये कि इसमें आपकी गलती भी नहीं होगी, टाइम भी सेव होगा, और ये कुछ स्टेप्स के अंदर ये सॉल्व हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास है 36, ये मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूँ, 7 पेज के ऊपर, और जो क्वेश्चन होगा वो हम वहाँ पे कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 आप नोट कर लें अपने बुक के ऊपर कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैंने भी लिखा हुआ है कि ये इंपॉर्टेंट है। और मैं क्वेश्चन लिखता हूँ 36 की पावर 1/2 डॉट 6 की पावर 1/2, ये मैं थोड़ा खुला खुला करके लिख रहा हूँ। और ये आ जाएगा 8 की पावर 1/2 इंटू 27 की पावर 1/2। आप इसमें यहाँ पे सोल्यूशन लिखें, बोर्ड का तरीका, क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट करें। ठीक है, मैं टाइम सेव के लिए वीडियो को शॉर्ट करने के लिए क्वेश्चन रिपीट नहीं करता। इसका मतलब अपने क्वेश्चन रिपीट करना है, फिर आगे शुरू करना है। 36 को आप लिख लें 6 यहाँ पे क्यूब भी है। सबसे पहले आप 6 का स्केयर करें और ये हो जाएगा 1/2। इसको इसी तरह ही रहने दें, 6 की पावर 1/2 ओवर 8 जो होता है वो 2 का क्यूब होता है। अभी हमने क्वेश्चन भी पीछे सॉल्व किया था। तो 2 का क्यूब की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 27 जो है वो 3 का क्यूब होता है। 3 का क्यूब की पावर 1/2 और इसके बाहर पावर है 3। ठीक है, अच्छा अब आपके पास है इक्वल टू, ये से कट जाएगा तो ये हो जाएगा 6 की पावर 1 डॉट 6 1/2 ओवर 2 की पावर, ये जब मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा 3/2 इंटू 3 की पावर 3/2, ये आ जाएगा क्यूब। ठीक है, अब आप इसको इफ़ द बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, यानी हो जाएगा 1 + 1/2, या मैं इधर डायरेक्ट कर रहा हूँ 1 + 1/2, ये हो जाएगा 3/2 मेरे पास। तो यानी ये हो जाएगा, ये दोनों जो टर्म है ये हो जाएंगी 3/2 और ये हो जाएंगी, इन दोनों के को आप इनके चूँकि एक्सपोनेंट सेम हैं तो आप इनको एक एक्सपोनेंट के अंदर लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कर देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3/2। ये मैंने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की, ये मैंने ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ की, पावर ऑफ अ प्रोडक्ट रूल। इसको मैं इधर से वापस ले गया क्योंकि इनके इंडेक्सेस सेम थे दोनों के, तो मैंने उसको वापस एक इंडेक्स के अंदर लिख दिया। तो ये मेरे पास बाहर 3 चल रहा है, तो ये मेरे पास हो जाएगा 6 की पावर 3/2 ओवर 2 3s are 6 की पावर 3/2 3। ये देखें अब ये सेम थे, ये कट गए। आप काट सकते हैं या आप इफ़ द बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड कर लें 3/2, और ये नीचे से जब ऊपर जाएगा तो -3/2 होगा, ये भी कर सकते हैं। और फिर आप इसको यानी 6 की पावर 0 और वो 6 की पावर जो 0 है 6 की पावर 0 1 का क्यूब इक्वल टू 1 आंसर। एक तो आपके पास ये रूट है, दूसरा आपने अगर इसको काट दिया था तो आप, यानी आपके पास 2 रूट हैं सॉल्व करने के। इसको काट दिया था तो आप सिंपल काटने के बाद लिखते हैं 1 का क्यूब दैट इज़ इक्वल टू 1। ये मेरे पास आंसर है, काट सकते हो, सेम थे, आप कटिंग कर दें। और अगर आप रूल लगाना चाहते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करना चाहते हैं, तो ये नीचे से ऊपर जाएगा 3/2 - 3/2 0 कट जाएंगे। ठीक है, तो 6 की पावर 0 जो है, किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो वो 1 हो जाता है। अभी हमने ये भी रूल पढ़ा था, लास्ट रूल जो था, और 1 आ गया, 1 का क्यूब 1 आंसर है इसका। तो ये देखें हमने कितने छोटे से स्टेप्स के अंदर, अगर आप ये कहीं पे मैनुअल में या किसी जगह पे आप देखेंगे तो काफ़ी लंबा हुआ है,
तो ये इसका काफ़ी इजी और छोटा सा मेथड है, होप कि आपको समझ आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है बोर्ड में, आपने इसको लाजमी करना है और अपने मार्क्स सिक्योर करने हैं। 6th क्वेश्चन अगर मैं आपको करवाऊँ तो मेरे पास 6th क्वेश्चन है, यस 6th क्वेश्चन मैं सोल्यूशन लिख रहा हूँ और ये वाला 6th क्वेश्चन है मेरे पास। अब मैं ये क्वेश्चन करने लगा हूँ और ये आप लिख लें यहाँ पे 2187 a की पावर 5 b 17 ओवर a 12 b 3। इसका भी मैं आपको बहुत शॉर्टकट यानी करवाऊँगा। ये इसको सॉल्व करने से पहले 2187 आप इसको ना मेमोराइज़ कर लें। अच्छा वैसे अगर इस तरह का कोई नंबर आ जाए ना तो उसका हैक क्या होता है, कैसे पता चलेगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है? अगर ये आपको बताएगा ये पावर, यानी कि अगर ये 7 है ना तो इसका मतलब ये है कि ये लाजमी, हर दफ़ा नहीं लेकिन ज़रूरी होगा कि ये नंबर किसी नंबर की 7th पावर होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 2 की पावर 7 करता हूँ तो ये मेरे पास आ रहा है 128, इसका मतलब ये सही नहीं था। मैं 3 की पावर 7 करके देखता हूँ 2187, देखा आपने? अभी मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे पता था कि वो कोई भी नंबर हो सकता है जिसकी पावर 7 होगी और वो 7 इस 7 से कटेगी, क्योंकि क्वेश्चन डिज़ाइन इस तरह किए जाते हैं कि वो कट जाएं। तो ये होगा 3 की पावर 7, a की पावर 5 है। अब मैं यूँ करता हूँ कि जो बड़े जहाँ पे नंबर हैं इसको यानी a की पावर 5 को मैं नीचे भी लेके आ सकता हूँ, 12 के साथ सब्ट्रैक्ट कर लूँ, या 12 को भी ऊपर लेके जा सकता हूँ। तो मैं अभी कंसिडरिंग यू कि आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम इसको ऊपर ही लेके जाते हैं जो हमने रूल्स पढ़े हुए हैं। तो ये हो जाएगा a की पावर 5 माइनस, इस पर रूल लगेगा द बेसिस आर सेम पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड, तो ये 12 ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और जो b था वो था 17 ऊपर और नीचे था -3 होल पावर 7 1/7। तो ये हो जाएगा 3a की पावर 3 की पावर 7, a 5 - 12 इज 7 -7, ये -7, और ये b होगा 17 - 13 इज 14, सॉरी ये यहाँ आएगा और ये आ जाएगा 1/7, ये मैं काट देता हूँ। और ये मेरे पास आंसर होगा जब ये पावर हर एक को मिलेगी, यानी ऐसे 3 की पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 1/7, a की पावर -7 इंटू 1/7 और b की पावर 14 इंटू 1/7। तो ये जब कटेंगे 2 के साथ, ये कट के 1, ये कट के भी 1, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 3a की पावर -1 इंटू b का स्क्वायर। तो ये भी मेरे पास आंसर हो सकता है, या a को आप नीचे ले आएँ ऐसे 3b स्क्वायर ओवर a, ये भी आंसर हो सकता है। ये भी आंसर है और ये भी आंसर, आप जो मर्जी आंसर लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 इज़ अ बिट लाइक, मैं इसका एक स्टेप आपको करता हूँ, ये आप ख़ुद करेंगे, वीडियो को पॉज करें, आप इसको ख़ुद करें। और क्वेश्चन नंबर जो 7th है और जो 9th है, ये भी आप ट्राई करने की कोशिश करें। ये क्वेश्चन इसी तरह का क्वेश्चन है, मैं इसको कर देता हूँ आपके लिए, ये भी आपको समझ आ जाएगा। और चलिए हम क्विकली तो ये क्वेश्चन भी कर लेते हैं। क्वेश्चन लिखता हूँ सबसे पहले, ये वाला भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी आप याद रखें, लेकिन इतना नहीं है जितनी इसकी रेटिंग ज़्यादा है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब ये देखें क्वेश्चन नंबर अब आ गया मेरे पास 7, 4th रूट ऑफ a क्यूब ओवर b क्यूब मल्टीप्लाई बाय 4th रूट ऑफ b क्यूब ओवर c क्यूब इंटू 4th रूट ऑफ c क्यूब ओवर a का क्यूब। अब आप सॉल्यूशन और इधर क्वेश्चन रिपीट करते हैं। अब ये आप गौर करें कि इन सब की जो है ये एक ही इंडेक्स है, इन सब के जो इंडिसेस हैं वो सेम हैं, तो इसका मतलब मैं इनको एक ही अंडर रूट के अंदर लिख सकता हूँ। तो ये मेरे पास हो जाएगा सिंपल 4th रूट ऑफ a क्यूब ओवर b क्यूब इंटू b क्यूब ओवर c क्यूब इंटू c क्यूब ओवर a क्यूब। अब ये a क्यूब के साथ सब्ट्रैक्ट होगा इफ़ द बेसिस आर सेम पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड, यानी ये होगा 4th रूट ऑफ a
3 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय बी 3 और ये वाला ऊपर जाके -3 और ये सी 3 माइनस 3, ठीक है। और ये कैसे होगा मेरे पास, A3 माइनस 3 इज़ A0 इंटू B0 इंटू C0 और फोर्थ रूट। किसी भी चीज़ की पावर 0 हो जाए तो वो 1 हो जाता है। 1 इंटू 1 इंटू 1 इज़ 1 और ये फोर्थ रूट, और 1 का कोई भी रूट हो उसने आपको 1 आंसर ही देना है, तो यानी 1 इज़ द आंसर। ये आप याद रखें, ठीक है। ये भी आपको समझ आ गया, मैंने बहुत डिटेल में और बहुत ब्रीफली करवाया है आपको। इफ़ द बेसेस आर सेम, मैं रिपीट कर रहा हूँ, इफ़ द बेसेस आर सेम पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड, तो ये 3 माइनस 3 क्यूब वाले बी वाले का 3 माइनस 3 और सी वाले का 3 माइनस 3, तो ये सारे एक में और गए। 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 3 0, और ए की पावर 0 या बी की पावर 0 या सी की पावर 0 जो होता है वो 1 होता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने लास्ट 2 क्वेश्चंस की तरफ, और हमारे ये फिर एक्सरसाइज और आज की वीडियो ख़त्म हो जाएगी। तो देखते हैं हमारा जो 8th क्वेश्चन है वो क्या है। इसमें थोड़ी सी आपको मिस्टेक भी नज़र आएगी प्रिंटिंग की। 4x² y क्यूब ओवर 15a क्यूब b क्यूब डिवाइडेड बाय, ये 2 आप यहाँ कंसिडर कर लें क्योंकि मैंने इसके जो एंड पे आंसर लिखे हुए थे उससे अंदाज़ा लगाया कि 2 इधर है, और 5ab क्यूब। इसका जो आंसर है वो इस क्वेश्चन के लिहाज से पीछे गलत लिखा हुआ है, ये आपने बात याद रखनी है। क्वेश्चन रिपीट करेंगे और आप क्या करेंगे, 4x² y क्यूब ओवर 15a क्यूब b क्यूब। अब जब भी डिवीज़न है इसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये जो डिनोमिनेटर है ऊपर ये नीचे आ जाएगा, यानी 2xy नीचे आ गया, और जो न्यूमरेटर था वो ऊपर चला जाएगा, यानी 5ab क्यूब ये मेरे पास ऊपर चला गया। अब ये कटेगा इससे, 2 1 ज़ा 2 और ये 5 1 ज़ा और 5 3 ज़ा, यानी जो कांस्टेंट नंबर हैं वो बच जाएंगे 2/3, ये आ जाएंगे, ठीक है। अब हम काटते हैं बाकी। ये x² है, ये x की पावर 1 है, तो ये हो जाएगा x2 माइनस 1, एक्सपोनेंट की रूल लगा, y के ऊपर लगा लें y क्यूब, और ये y1 माइनस 1, फिर इसी तरह आप a के ऊपर लगा लें a1 ऊपर, और नीचे जो था 3 था, ये नीचे से जब ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, और जब b पे लगेगा b क्यूब है और नीचे भी -3 है तो ये b माइनस b 3 माइनस 3 0 हो जाएगा। तो अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये होगा 2/3, x 2 माइनस 1 इज़ 1, डॉट y 3 माइनस 1 इज़ 2, और a माइनस 2 और b 0, b ख़त्म हो जाएगा, b 0 यानी b 1 हो गया, और ये जो a आप इसको नीचे लें तो इसका आंसर होगा 2/3a² xy², ये आपका आंसर है। और ये इस बुक के आंसर के साथ मैच नहीं करता, आई गेस कुछ जो उसने कंसिडर किया हुआ था क्वेश्चन वो कुछ आगे पीछे हो गया, लेकिन हमने जो इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है कंसिडरिंग के 2 यहाँ पे है, उसका यही आंसर करेक्ट है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ये आप करेंगे, ये आपके लिए वीडियो को पॉज करें और इसको आप करें, और क्वेश्चन नंबर 5 जो इम्पोर्टेंट है ये मैं कर देता हूँ, और इसको भी मैं थोड़ा जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिस तरह मैंने करवाया था टाइम सेव करने के लिए आपको इसको बड़े अच्छे अंदाज से ब्रीफली शॉर्टकट के साथ कि आपका ज़्यादा पेपर में भी टाइम ना लगे हम इसको सॉल्व करते हैं। अब ये थोड़ा क्वेश्चन लंबा है, मैं इसकी सॉल्यूशन और लेफ़्ट हैंड साइड ले लेता हूँ और मैं इसको फिर राइट हैंड साइड में प्रूव करता हूँ। और लेफ़्ट हैंड साइड मेरे पास है, अब ये आपने याद रखना, मैं थोड़ा सा टाइम को सेव करने के लिए ये लेफ़्ट हैंड साइड भी पूरी नहीं लिख रहा, वो आपने ये पूरी लिखनी है यहाँ से यहाँ तक, ये आपकी लेफ़्ट हैंड साइड आ गई। अच्छा, अब इसमें क्या करना है आपने कि ये वाली जो आपकी साइड थी इसको आप एज इट इज़ छोड़ें, अभी ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है इसको आप छेड़ें, और इसके ऊपर आप एक्सपोनेंट का रूल लगाएं, यानी इफ़ द बेसिस आर सेम पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड, तो यानी x p ऊपर और ये वाला जो q है ये -q कर दें,
इंटू पी प्लस क्यू, ये वाला पी प्लस क्यू। इसी तरह आप इसके ऊपर लगाएं, मल्टीप्लाई बाय वाई क्यू माइनस आर इंटू क्यू प्लस आर, ये क्यू प्लस आर। इसी तरह जी आर माइनस पी, यानी आर ये पी ऊपर जाके माइनस इंटू आर प्लस पी, ठीक है। उसके बाद आप ये लिख लें, मल्टीप्लाई बाय एक्स क्यू का स्क्वायर इंटू वाई आर का स्क्वायर इंटू ये आर का स्क्वायर इंटू जी पी का स्क्वायर, ये आप याद रख लें, ठीक है, एक्स क्यू का स्क्वायर। अब उसके बाद आप क्या है, पावर्स पावर मल्टीप्लाई होते हैं, और ये आपका यहाँ पे एक फार्मूला लगता है जिसको आप कहते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो तो ये इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये इन सब पे ऊपर यही फार्मूला लगेगा, यानी ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो इन सब के आंसर होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि माइनस जो है वो लगाना है क्यू के साथ, यानी जिसके साथ माइनस होगा वो आपने वहाँ पे माइनस लगाना है, यानी इसका हो जाएगा एक्स पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वाई क्यू स्क्वायर, आर के साथ माइनस है तो माइनस आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय जी आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इंटू ये एज इट इज़ एक्स क्यू का स्क्वायर इंटू वाई आर का स्क्वायर इंटू जी पी का स्क्वायर, ठीक है। ये आपको समझ आ गया। अच्छा, उसके बाद आप क्या करें, मैं थोड़ी लाइन ज़्यादा छोड़ रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली ये समझ आए। ओके, अब क्या करें, इस x को इसके साथ, इस y को इसके साथ और इस z को इसके साथ आप ऐड कर लें। इफ़ द बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड। तो जब आप ये करेंगे तो एक और नीचे लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा x पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इसका, और ये प्लस क्यू स्क्वायर ये वाला, ये ख़त्म हो गया, इनटू वाई क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और इसका प्लस आर स्क्वायर, ये भी ख़त्म हो गया, इनटू जी आर स्क्वायर, ये जी है, आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर और ये जी प्लस पी स्क्वायर, यानी ये ऊपर आ गया, यानी इसका पी स्क्वायर प्लस इसके साथ ऐड हो गया, ये मैंने जो बनाया हुआ है। अब क्या होगा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये इसके साथ हो जाएगा और ये इसके साथ, तो क्या बच जाएगा मेरे पास, इक्वल टू एक्स पी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वाई क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय जी आर स्क्वायर। और अगर आप गौर करें तो मेरे पास यही है राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव्ड। आप देखिए मैंने इसको 1 2 3 4 सिंपल स्टेप्स के अंदर मैंने इसको अटेम्प्ट कर लिया है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चंस होते हैं उनकी डिमांड होती है कि आप उनको थोड़ा खुला खुला करके लिखें ताकि कचरा ना हो, और कुछ क्वेश्चन जो बहुत छोटे हैं उसके लिए देयर इज़ नो नीड टू बहुत खुला खुला करके लिखें और स्पेस आया करें। मेरी भी यही स्ट्रेटजी है कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको आप देखेंगे मैं बहुत खुला खुला करके समझाने के लिए लिखता हूँ। प्रैक्टिस के लिए आप ये क्वेश्चंस दोबारा करें और ताकि आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाए। इंशाल्लाह होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ गया तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट में डन लिख दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, और नए कॉन्सेप्ट्स के लिए सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज 1.3 भी कवर कर लेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।